हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग वीआई एडिटर के बारे में सीखेंगे। ठीक है। जनरली हम लोग सीखेंगे कि एक जो फाइल हम बनाते हैं, मतलब जो कंटेंट लिखते हैं, उसमें कौन कौन से एडिटर यूज करते हैं। तो जो पहला एडिटर होता है वीआई या वीआईएम एडिटर, हम लोग उस एडिटर के बारे में देखेंगे और ये समझेंगे कि इसमें कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप डे टू डे बेसिस पे यही सारे काम करोगे। ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे लॉगिन करते हैं। ये मेरा पुटी है। तो इसमें एक सेकेंड, ये इनएक्टिव हो गया, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया। लेट्स लॉन्च इट अगेन। पुटी, ओके, दिस इज पुटी। नाउ आई विल जस्ट लॉन्च इट। ठीक है, चलो लॉन्च हो गया। अब मैं इसमें लॉगिन करता हूँ, ETL QL एप्स, और पासवर्ड डाल दिया हमने। ठीक है, देखो लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आप देखोगे कि पहले हमने जो किया था वो सारा इसमें फोल्डर होगा ही, है ना। ये सारे फोल्डर हैं। अब एक काम करते हैं, फाइल ऑपरेशन में जाते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये वाले पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाते हैं। तो इस डायरेक्टरी में जाने के लिए हम क्या करेंगे, CD करेंगे और इस डायरेक्टरी का नाम लिख देंगे। फाइल करके टैब प्रेस करेंगे तो ऑलरेडी ये ऑटो कंप्लीट हो जाता है। ठीक ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए। अगर जैसे मैं PWD की या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाने हैं कि हम लोग अब ऑलरेडी इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में आ गए हैं। चलो क्लियर कर लेते हैं इसको। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसमें बहुत सारी फाइल ऑलरेडी हैं। एक काम करते हैं, इस सारे फाइल्स को हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, RM स्टार कर देंगे तो सारा चला जाएगा। ठीक है। अभी देखते हैं फिर से है क्या, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं है। क्लियर कर लिया हमने। अब मैं इसमें एक फाइल बनाता हूं और मैं VIM एडिटर का, VI और VIM मतलब VI जो एडिटर होता है उसका इम्प्रूव्ड वर्जन के लिए VIM करते हैं। तो VIM ऑडिटर का एडिटर का यूज करते हैं, लिखते हैं VIM। और कौन सा फाइल बनाना है, लेट से हमको एम्प्लॉयज फाइल बनाना है, एम्प्लॉयज डॉट CSV फाइल बनाना है, कॉमा सेपरेटेड फाइल। ठीक है, ये डाल दिए। तो ये VIM और फाइल का नाम डाल दिए हमने। अब एंटर किए। एंटर करने से ऐसा वाला स्क्रीन खुल जाता है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है न्यू फाइल है ना। ये न्यू फाइल है, ऐसा मतलब एग्जिस्टिंग फाइल नहीं है, ये न्यू फाइल है, ऐसा बोल रहा है। अब इसमें हमको इंसर्ट मोड में जाना है, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे टाइप करूंगा ना तो कुछ भी टाइप नहीं होगा। देखो कुछ भी नहीं हो रहा है ना, टाइप ही नहीं हो रहा है कुछ भी। अब मेरे को इसको एक्चुअली सच में इसमें लिखना है कुछ कंटेंट। तो सबसे पहले मेरे को आई, जो कीवर्ड में आई ये है ना कैरेक्टर, उसको प्रेस करेंगे। तो जैसे ही मैंने आई किया, देखो इंसर्ट मोड में चला गया। ठीक है। अब इंसर्ट मोड में चला गया मतलब यहाँ पे मैं कुछ लिख सकता हूँ, देखो लिख सकते हैं ना। अब एक काम करते हैं, इसमें एक फाइल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं कि कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है। दिस इज, अच्छा एक काम करते हैं, अच्छे से लिख दें, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, ऐसे लिखते हैं पहला लाइन। दूसरा लाइन 1 एंड रोल नंबर, एम्प्लॉय नंबर 1 हो गया। एम्प्लॉय नेम जो है कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अजय लिख देते हैं। ठीक है। और डिपार्टमेंट नंबर 10 हो गया। 2 लिखते हैं, विजय लिख देते हैं, और 10 ही हो गया। 3 को लिखते हैं राम, और इसका 20 हो गया। 4 श्याम, कुछ भी लिखते हैं चलो, क्योंकि ये कॉमा सेपरेटेड फाइल है ना, तो हम लोग उसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ठीक है। अब देखो घनश्याम, घनश्याम। ठीक है। और इसको 30 डाल देते हैं। चलो इतना ही है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी। अब देखो दोस्तों, अब क्या होता है इसमें कि हम इसको जो है इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डेटा तो लिख लिया हमने। अब हमको सेव में जाना है। तो अभी हम लोग इंसर्ट मोड में, अभी कुछ करने के लिए हमको सेव में जाने के लिए सबसे पहले स्केप जो बटन होता है ना, कीबोर्ड का बटन, मतलब अपना जो ये होता है, प्रेस करो कि स्केप को। स्केप को जैसे प्रेस किए तो देखो इंसर्ट वाला यहाँ से निकल गया, राइट। इंसर्ट नहीं है अब मेरे को इसको सेव करना है तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट और कॉलन दबाऊंगा। शिफ्ट दबा के साथ में कॉलन दबाऊंगा, तो ऐसे कॉलन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। जनरली कॉलन कैसे लाना है वो लिख लेना। ठीक है, कॉलन। इसके बाद यहाँ पे हमको कुछ लिखना होता है। ठीक है। यहाँ पे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा सेव करना है ना। सेव, सेव का मतलब होता है राइट। ठीक है। अगर मैं राइट करता हूँ, देखो सिंपल राइट किया, एंटर किया, देखो क्या होता है। देखो सेव तो हो गया, ये रिटर्न लिखा है ना इधर नीचे, राइट तो हो गया। लेकिन इसमें क्या हो गया, इस कमांड से मतलब मैं ये फाइल से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। मेरा फाइल अभी भी खुला हुआ है, दिख रहा है ना आपको, ये फाइल अभी भी खुला हुआ है। तो मेरे को बाहर आना है तो मैं क्या करूंगा, फिर से एस्केप करता हूँ, फिर से कॉलन प्रेस करता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे क्यू करता हूँ। ठीक है, क्यू करता हूँ। क्यू करके मैं बाहर आ गया, देखो आ गया बाहर। जैसे क्यू किया फिर एंटर किया तो मैं आ गया। क्यू मतलब क्विट। ठीक है। डब्लू मतलब राइट और सेव, और क्यू मतलब क्विट हो गया। ठीक है, ये कर लिया हमने।
अब देखते हैं कि फिर ls करके देखते हैं कि इसके अंदर ls मतलब लिस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में फाइल ऑपरेशन में क्या क्या फाइल है। तो एक ही है ना अभी, देखो एल ls हाइफन एल करते हैं लॉन्ग लिस्ट। देखो ये दिख गया हमारा, राइट। अब इस फाइल के अंदर मुझे देखना है कि क्या क्या है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो कैट कर लेता हूँ, कैट करके और फाइल का नाम डाल देता हूँ जैसे, तो ये मेरे को दिखा देगा क्या क्या है इस फाइल के अंदर। देखो अभी ये सारा हमने लिखा हुआ है ना, तो ये सारा कंटेंट दिखा दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं और कुछ सीखते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब मेरे को समझो कि ये मेरा फाइल है, मैं फिर से इसको वी मोड में ओपन करना चाहता हूँ, वी एडिटर में। तो लिखूंगा VIM और फिर से एम्प्लॉय नेम, क्योंकि अभी ये नया फाइल नहीं है, ओल्ड एग्जिस्टिंग फाइल है। तो जैसे मैंने एंटर किया, देखो अभी यहाँ पे न्यू नहीं दिखा रहा है ना, ये ऑलरेडी फाइल दिखा रहा है। अब एक काम करते हैं, इसमें कुछ चीजें करते हैं, ठीक है। कुछ चीजें मतलब क्या क्या करते हैं एक्चुअली, इसको ना मेरे पास, समझो इसको मैं डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, ठीक है। डुप्लीकेट मतलब इसको कॉपी करना हूँ, कॉपी करके पेस्ट करना है मेरे को, ठीक है। तो कॉपी करने के लिए वाई वाई 2 बार प्रेस करना, ठीक है। और फिर इस लाइन में आना, ठीक है, इस लाइन में आना और पी पेस्ट कर देना, पी करना, ठीक है। देखो पी 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 पी, ठीक है। वाई वाई मतलब जो जो लाइन सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। समझो मेरे को ये लाइन सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। ये लाइन सेलेक्ट कर लिया, चलो यार यही सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं वाई वाई डाल देता हूँ, फिर से मैं इसको पी करता हूँ, पी मतलब पेस्ट कर देता हूँ। चलो इतना सारा लाइन हमने ना पेस्ट कर लिया, चलो 35 टोटल लाइंस हो गई हमारी, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें इसको फिर से ये सब हो गया ना, फिर से मैं सेव कर लेता हूँ, जस्ट सेव करता हूँ। तो मैं W करूंगा, कॉलन W, ठीक है। सेव हो गई, अब ये फाइल में सेव हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, देखो मैं यहाँ पे हूँ टॉप ऑफ द लाइन पे, ठीक है। अगर मुझे सबसे नीचे वाली लाइन पे जाना है, मतलब फाइल के एंड में जाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे शिफ्ट और कैपिटल जी, शिफ्ट और कैपिटल जी, देखो शिफ्ट प्रेस करेंगे और कैपिटल जी प्रेस करेंगे, देखो कहाँ जाए, देखो मैं आ गया लाइन के एंड में। अब मेरे को टॉप ऑफ द लाइन पे जाना है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द फाइल में जाना है, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ द फाइल जहां से लाइन चालू होता है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे दो बार जो दो 2 टाइम्स जी जी प्रेस करना पड़ेगा, जी जी, नॉट शिफ्ट कैपिटल जी, ओनली जी जी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये सारे कमांड भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको ये आसानी हो जाएगी, सो दैट यू कैन ऑल्सो लर्न इट, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो ये शॉर्टकट है थोड़े से। जनरली क्या होता है, बहुत लंबी चौड़ी फाइल होती है, तो लास्ट लाइन में जाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए ये सारे शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कभी कभी ना मुझे कोई चीज सर्च करनी होती है, ठीक है। जैसे मैं इस फाइल में हूं, अगर मुझे सर्च करना है कि इसमें राम करके कोई वर्ड है क्या, मतलब पूरी फाइल में राम करके कोई वर्ड है क्या, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कि मैं सबसे पहले स्लैश करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे राम लिख देता हूँ, देखो दिख रहा है? राम दिख रहा है, हाईलाइटेड होने लगा एक्चुअली, ठीक है ना। अगर समझो मैं एक्चुअली शिफ्ट करके सबसे नीचे चला जाता हूँ, ठीक है। मैं जाता हूँ शिफ्ट और कैपिटल जी करके नीचे चला जाता हूँ, तो शिफ्ट कैपिटल जी मतलब जी ही है ना एक्चुअली कैपिटल जी है एक्चुअली, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे गया, अब मेरे को यहाँ पे राम सर्च करना है, तो मैं एक्चुअली बैक स्लैश से गया, फॉरवर्ड स्लैश से मैं राम अगर टाइप करता हूँ, तो देखो हाईलाइटेड होने लगा, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, और थोड़ा सा और लिख लेते हैं इसमें, ठीक है, एक दो जगह और लिख लेते हैं राम, है ना। तो मैं यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ, ठीक है। तो एडिट करने के लिए फिर से आई प्रेस करूंगा, तो इंसर्ट मोड में चला जाऊंगा, यहाँ पे राम लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी राम लिख देता हूँ, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब मैं इसको फिर से सेव कर लिया, परफेक्ट। चलो एक काम करते हैं, अब फिर से सर्च करते हैं एक्चुअली राम, है ना, राम, देखो यहाँ पे दिख गया, और मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे दिख गया, ठीक है। 1 सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे हूँ एंड में हूँ, देखो हाईलाइट हो गया, जो 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 राम है ना वो सारे हाईलाइट हो गए बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग एक्चुअली देख सकते हैं, ठीक है, कि और देखो मतलब अगर ऐसे किया हमने,
राम, है ना। और ये हाईलाइट हो गया, लेकिन मेरे को दूसरा अकरेंस नहीं दिख रहा है ना। दूसरा वाला अकरेंस नहीं दिख रहा है, तो मैं एक्चुअली सिंपली एन प्रेस करता हूँ। देखते हैं, देखो एन जैसे, सॉरी, क्या करूँगा, मेरे ख्याल से एन प्रेस करना पड़ेगा मुझे। ये हो गया, एक हो गया, ठीक है। अब एन प्रेस, हाँ एग्जैक्टली देखो, एन प्रेस करूंगा एक्चुअली उसके बाद, है ना। जैसे मैंने राम सर्च किया यहाँ, समझो पहला दिख गया। मेरे को दूसरा पता नहीं है, पहला तो यहाँ पे है, थर्ड लाइन पे फॉर एग्जांपल, है ना। अगर मेरे को दूसरा वाला चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एंटर मारूंगा, तो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, उसमें एन प्रेस कर दूंगा, तो ये कुछ दूसरा वाला दिख गया। देखो, देखो ये टॉगल हो रहा है, राइट। थर्ड से यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली एन करके आप दूसरा वाला इंस्टेंस और तीसरा चौथा ऐसे करके वो दिखाते जाएगा जितने भी फाइल हैं एक्चुअली, ठीक है। ये तो कुछ चीजें हो गई जैसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, मुझे ये जो अजय है, ठीक है, या विजय है, विजय है, ठीक है। इसको, विजय को मेरे को विद्यासागर डालना है, ठीक है। सब जगह जितना भी जगह पे विजय आया है यहाँ पे इस फाइल में, अगर मेरे को रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस कैसे करेंगे। इसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग ना, सबसे पहले तो अगेन हम लोग शिफ्ट करके कॉलन पे जाएंगे। कॉलन में जाने के बाद हम लोग परसेंट लिखेंगे, परसेंट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। परसेंट के बाद हमको एस लिखना है, मतलब रिप्लेस करना है ना, सब्सटीट्यूट। तो क्या सब्सटीट्यूट करना है, मेरे को विजय जो है, विजय को मेरे को विद्यासागर डालना है, ठीक है। चलो विद्यासागर, विद्यासागर करना है हर जगह, पूरे जगह इन फाइल में। अब मेरे को क्या करना है, पूरी फाइल में रिप्लेस करना है, तो मैं ग्लोबली जी करूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे एंटर मारता हूँ, देखो क्या होता है, देखे सब जगह पे जो है ये पूरा चेंज हो गया। 18 लाइन यहाँ दिख रहा है ना, 18 सब्स्टिट्यूटेड ऑन 18 लाइंस बेसिकली। अब मैं इसको सेव कर सकता हूँ, कॉलन करके डब्लू कर दिया, सेव हो गया एक्चुअली, ठीक है। तो ये ऐसे करके हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। और देखो दोस्तों, और क्या होता है, गलती से क्या हो गया, मान लो आपने रिप्लेस तो कर दिया, ठीक है, रिप्लेस कर दिया, और आपको एक्चुअली उसको अंडू करना है, ठीक है। अंडू करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अंडू करने के लिए आप जैसे पहले एक काम करते हैं, पहले फिर से सब्स्टिट्यूट करते हैं, किसको, राम, जो स्मॉल राम है ना, इसको, इसको स्मॉल राम को रामा कर देते हैं, ठीक है। रामा कर देते हैं, और यहाँ पे जी कर देते हैं, एंटर किया। देखो राम का रामा हो गया, यहाँ पे दिखाने लगा। अब मेरे को समझो ये कि मुझे लगा कि नहीं यार, ये सही नहीं किया, मुझे रामा को रमेश लिखना है फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी, है ना। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं एक्चुअल अंडू करना चाहूंगा, राइट। तो कंट्रोल आर, ठीक है, कंट्रोल आर, एक मिनट, ऑलरेडी एट न्यू एज चेंज, ठीक है, कंट्रोल, नो नो नो, नॉट कंट्रोल आर, यू आई गेस, अंडू ना, सॉरी, यू, है ना। जस्ट प्रेस यू, तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे एक्चुअली। अंडू मतलब कंट्रोल आर करोगे तो रीडू, रीडू बेसिकली, देखो रीडू हो गया, फिर से रामा आ गया। फिर से अगर मैं यू करूंगा, मतलब कंट्रोल के साथ करना पड़ेगा, यू किया तो वहां पे आ गया, ठीक है। तो ऐसे टाइप से आप लोग अंडू और रीडू कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा वीआई एडिटर के बारे में रहा, कि कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट भी हमने बताया कि कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखो कई कई बार क्या होता है, जैसे आप ना, फॉर एग्जांपल अब एक काम करते हैं, इस फाइल से बाहर आते हैं, फिर से एक बार अंदर जाएंगे, ठीक है। लेट मी क्लियर इट, फिर से मैं लिखूंगा एम्प्लॉयज, फिर से अंदर जाते हैं, देखो ये फाइल हो गया। अब मेरे को क्या होगा कि देखो, अब मैं यहाँ पे इंसर्ट मोड में तो हूँ नहीं, ठीक है, इंसर्ट मोड में नहीं हूँ एक्चुअली। तो इंसर्ट मोड के लिए आई प्रेस करना पड़ेगा, फिर एंटर। अगर फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे हूँ मैं, मेरा कंट्रोल यहाँ पे है, अगर मेरे को इमीडिएटली आफ्टर टू, अगर मेरे को एक न्यू लाइन ओपन करना है, ठीक है, न्यू लाइन ओपन करना है, और इंसर्ट मोड में ही ओपन करना है, तो मैं क्या करूंगा, ओ प्रेस कर दूंगा, ठीक है। ओ जैसे प्रेस किया, देखो न्यू लाइन ओपन हो गया, और यहाँ पे कुछ तो ओपन हो गया, दिस इज न्यू लाइन आई विल से, ठीक है, न्यू लाइन। फिर अगर मैं प्रेस करूं और सेव करूं, ठीक है,
क्यू नहीं, आउट नहीं जाता हूँ, ठीक है। अब देखो अभी भी मेरा ये इंसर्ट मोड में नहीं। अब एक काम करूंगा कि अगर मान लो इसमें क्या हुआ था, ओ प्रेस किया था तो क्या हुआ था, एक नया लाइन ओपन हो गया था, इंसर्ट मोड भी ओपन हो गया था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक नई लाइन इस न्यू लाइन के ऊपर डालना चाहिए, डालना है मेरे को, ठीक है, बाद में नहीं। अभी वाले केस में क्या था, जैसे मैंने ओ किया, ओ किया तो क्या था, नीचे वाले लाइन में आ गया। अब मेरे को एक ऊपर वाले लाइन में करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, स्मॉल ओ, सॉरी कैपिटल ओ करूंगा। तो कैपिटल ओ देखो, ठीक है, कैपिटल ओ मतलब शिफ्ट ओ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक न्यू लाइन हो गया, लाइन, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये सारा कुछ मैं आपको भेजूंगा नोट्स में, तो आप लोग मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक्चुअली कॉपी पेस्ट करके आप एक्चुअली यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। चलो, ये रहा आपका थोड़ा सा वीआई के बारे में, ठीक है, मतलब कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक चीज और होती है, देखो। अब मैं एक काम करता हूँ, कुछ एक काम करते हैं, बाहर ही जाते हैं, ठीक है, और फिर से इसको ओपन करते हैं, फिर से ओपन करते हैं, ओपन कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें ना मैं एक्चुअली कुछ लाइंस एक्चुअली डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे को विदाउट वीआई मोड में गए हुए अगर मेरे को कुछ कुछ लाइन डिलीट करनी है, ठीक है, तो जैसे मेरे को लास्ट ये यहाँ से ये दोनों लाइन डिलीट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, डीडी करूँगा, टू डीडी, ठीक है। अगर मेरे को, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से एक से यहाँ से लेके लास्ट की 10 लाइन, 10 लाइन एक्चुअली मेरे को डिलीट करनी है, ठीक है। तो कौन कौन सा आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, चलो 15 कर लेते हैं, तो यहाँ तक डिलीट हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। अजय तक डिलीट हो जाएगा, फिर यहाँ तक बचेगा। तो अगर मेरे को 15 करना है तो मैं लिखूंगा 15 एंड डी डी क्विकली, देखा, हो गया ना। तो ऐसे हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं कुछ कुछ लाइन, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्चुअली ये डिलीट तो कर दिया, लेकिन मैं एक्चुअली इसको सेव नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको सेव नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन इस फाइल से मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो विदाउट सेविंग इट, अगर सेव कर दूंगा तो ये तो डेटा दिख जाएगा मेरा डिलीट वाला, मतलब इतना ही डेटा जो रहेगा, एक्चुअली मैं सेव नहीं करना चाहता हूँ। मेरा प्रीवियस चेंजेस भी मतलब प्रीवियस चेंजेस पे ही रहना चाहिए, मतलब सेव नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा, कॉलन और क्यू लिखूंगा, क्यू मतलब क्विट कर रहा हूं, क्विट कर रहा हूं, आई एम क्विटिंग इट, बट आई वांट डोंट वांट टू सेव, सो आई विल से एक्सक्लेमेटरी समथिंग लाइक दिस, क्यू, and then if I come out, I came out actually. Let me just open again and show you. Do you see? Those lines are still there because I just quit it without saving. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली डू दैट, ठीक है। और जैसे कि हमने रिप्लेस का तो देख ही लिया है ना, रिप्लेस का आपको समझ में ही आया होगा। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं एक्चुअली, आप इसको करोगे तो और भी समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। और एक चीज और होता है यार कि मतलब ना कभी कभी स्क्रिप्ट जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें अपने को पता नहीं चलता कि कौन से लाइन पे हैं हम लोग, ठीक है। कुछ एरर देता है, दिस लाइन दैट लाइन, लेकिन जब हम बीआईएम में ओपन करते हैं तो यहाँ पे लाइन नंबर तो दिखता नहीं है। देखो आप, लाइन नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, राइट। अगर नोटपैड वगैरह में देखोगे तो या तो वर्ड में वगैरह लाइन नंबर आप चेक कर सकते हो ना, इसमें नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक और कमांड होता है, जैसे मैंने कॉलन किया और सेट एन यू नंबर, सेट एन यू ये लिखा है, जब एंटर किया तो देखो यहाँ पे लाइन नंबर आ गया, देखो दिख रहा है आपको, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, राइट। तो ये हमारा लाइन नंबर आ गया। अगर मैं इसको सेव करना चाहूँ, जैसे सेव कर दिया हमने, ठीक है, लेट्स गेट इट अगेन बैक हियर, एम्प्लॉइज, डू यू सी, अगेन वो तो चला गया, लेकिन वो टेम्परेली हमको दिखा रहा था एक्चुअली, ठीक है। तो फिर से मैं अगर इसमें जाता हूँ, सेट एन यू आ गया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि अभी मेरे को नहीं चाहिए लाइन नंबर, ठीक है। तो इफ आई जस्ट डोंट वांट द लाइन नंबर, आई विल से सेट नो एन यू, डोंट वांट नंबर, सो नो एन यू, ठीक है। देखो इट गॉन, राइट। सो दिस इज हाउ एक्चुअली यू कैन डू इट, सेट एन यू एंड सो सेट नो एन यू। सो एन यू करोगे तो नंबर, लाइन नंबर दिखाएगा, नो एन यू करोगे तो नहीं दिखाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप एक्चुअली प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं थोड़ा नोट्स भेजूंगा आपको। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वीआई एडिटर में बहुत कंफर्टेबल हो, क्योंकि हमको बहुत सारा जो स्क्रिप्टिंग लिखना होता है ना, यहीं पे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। या कोई फाइल के ऊपर मैनिपुलेशन करना होता है तो यहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा चलो, अब एक काम करते हैं, फिर से मैं इसको 15 लाइन डिलीट करता हूँ, 15 dd, ओके, लेट मी जस्ट
come out of it. I'll say escape again. ओके एक सेकेंड, सेट नो एन यू, ठीक है आ गए हम लोग। चलो कोई बात नहीं, अब हम यहाँ से डिलीट करना चाह रहे हैं, लेट से 15 dd कर दिए, ठीक है। चलो ये सब नीचे की फाइल जहाँ पे हूँ उसके नीचे की सारी फाइल डिलीट हो जाएंगी, एक्चुअली सारी लाइन डिलीट हो जाएंगी। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो सेट WQ कर दिया। अब मैं इसको जैसे ओपन किया, देखो कैट में ओपन करते हैं। कैट मतलब ये होता है कि इसमें हम एडिट नहीं कर सकते ना, सिर्फ डिस्प्ले कर सकते हैं ना, करेक्ट नो। लेकिन एक और मैंने बताया था, याद है आपको, कि कैट में अगर हम ओपन करेंगे, अगर कुछ लाइन अपेंड करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे ये अपेंड मतलब डबल ग्रेटर देन, अगर मैं इसमें लिखता हूँ तो देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे मैं कुछ डाल सकता हूँ, जैसे 3 महेश, ठीक है, महेश 4 Pankaj, something like this here, nothing much, right? Great thing, but yes, this is what you can do also. ठीक है। Now if I say Control C, then it will come out actually. See? Now if I just open this file, employees again, do you see? This Mahesh, okay, Pankaj आया नहीं, शायद मेरे को फिर से करता हूँ, एक काम करता हूँ, फिर से लिखता हूँ, for पंकज, पंकज, ठीक है। अब यहाँ पे जाना पड़ेगा, अब यहाँ पे मेरे को सेव करना पड़ेगा, तब जाके आएगा आई गेस, ठीक है। लेट्स सी, हाँ अभी आ गया ना। मतलब नेक्स्ट लाइन में जाके मेरे को कंट्रोल C प्रेस करना पड़ेगा जस्ट टू कम आउट ऑफ इट। नाउ अगर मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ VIM में, देखो VIM में कितना आसान है, देखो ये आ गया ना। यहाँ पे कुछ भी टाइप करो और कुछ भी एडिट करो, जो भी करना आपको, है ना। एंड व्हाट यू कैन डू इज एक्चुअली सिंपली कॉलन WQ, सेव हो गया यार, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। और इसीलिए VIM एडिटर का जरूरी है, क्योंकि हम लोग कभी भी ये जो कैट करके कर रहे हैं ना, अभी कभी भी कैसे करते नहीं ऐसा, है ना। हमेशा हम लोग को एडिटर यूज करना पड़ता है। अब एक काम करते हैं, आगे भी एक आधा और एडिटर देखेंगे, बट फॉर नाउ आई थिंक आई विल स्टॉप इट हियर एंड आई विल सेंड यू, आई विल अटैच ऑल द नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो सो दैट यू कैन ऑल्सो लर्न, ओके। और VI एडिटर में, VIM एडिटर ही समझो आप, VI का ही मतलब इम्प्रूव्ड वर्जन है। तो आप VIM एडिटर में एकदम परफेक्ट हो जाओ, क्योंकि आपको आगे कोड भी लिखना पड़ेगा। सेल स्क्रिप्टिंग हम लोग थोड़ा बहुत सीखेंगे, ठीक है, आगे जाके। तो उसके लिए ये सब फाउंडेशन मैं बना रहा हूँ। और आई होप दैट दिस वीडियो मेक सेंस टू यू एंड आई होप टू सी यू सून इन अनदर वीडियो। अंटिल देन हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, बाय।